यह कहानी है उस धरती की जहाँ लोग एक ही भाषा बोलते थे, लेकिन उनकी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई थी। यह कहानी है एक ऐसी जंग की जिसने पूरी दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान दो टुकड़े में बट गया। पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का वास्तविक पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। लेकिन दूरी सिर्फ 1600 किलोमीटर की नहीं थी, दूरी थी जुबान की, संस्कृति की और सोच की। पश्चिम पाकिस्तान का राज चलता था और पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगाल के लोग दूसरे दर्ज के नागरिक बनकर रह गए। साल 1970 पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन सत्ता देने से इनकार कर दिया गया। और फिर ढाका की गलियों में आवाज गूंजी, जय बंगला। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी में गोलियां चलाई गई। हजारों निर्दोष बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भारत की सीमा की ओर भागे। शरणार्थियों की लहरें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में फैल गई। भारत अब चुप नहीं रह सकता था। भारत ने देखा यह सिर्फ एक गृह युद्ध नहीं था, यह इंसानियत पर हमला था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया का ध्यान इस संकट की ओर खींचा। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन रूस ने भारत के साथ खड़ा होने का वादा किया। और 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। भारत जानता था अब युद्ध तय है। 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हमला किया, लेकिन यह वही गलती थी जिसने इतिहास बदल दिया। भारत ने तुरंत जवाब दिया। जनरल सैफ मानिक शाह की कमान में तीनों सेनाएं एक साथ सक्रिय हुई, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने तेजी से बढ़त बनाई। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में ढाका की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ी। भारतीय सेना ने कराची बंदरगाह पर जबरदस्त हमला किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने पाकिस्तान की नौसेना को लगभग ध्वस्त कर दिया। वहीं वायुसेना ने ढाका तक अपनी ताकत दिखाई। हर हवाई पट्टी पर भारत का नियंत्रण। भारतीय सेना चारों दिशाओं से आगे बढ़ रही थी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी ने भारत के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और इसी के साथ जन्म हुआ नए राष्ट्र बांग्लादेश का। भारत ने न सिर्फ एक देश को आजादी दिलाई, बल्कि इंसानियत का मान भी बचाया। यह युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं जीता गया, यह जीता गया साहस, रणनीति और मानवता से। 1971 एक जंग जिसने नक्शा भी बदला और इतिहास भी। यह कहानी थी भारत के साहस, जहां एक महिला प्रधानमंत्री, एक जांबाज जनरल और करोड़ों भारतीयों ने मिलकर एक राष्ट्र को जन्म दिया। क्योंकि भारत सिर्फ सीमाओं से नहीं बल्कि दिलों से भी लड़ता है। जय हिंद, जय भारत।